सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस दिन का किया तप दान अक्षय फलदायक होता है, जैसे कि आप सभी को पता है, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया कहते हैं। यदि यह व्रत सोमवार तथा रोहिणी नक्षत्र में पड़ता है तो महाफलदायक होता है, जो कि इस बार नहीं पड़ा है, लेकिन जब भी पड़ता है तो बहुत अनंत गुना फल मिलता है। इस दिन प्रायः पंखा, चावल, घी, नमक, सब्जी, मतलब जो हम वो निकालते हैं ना सीधा, उसका बहुत महत्व है। वस्त्र दान का बहुत महत्व होता है। इस दिन श्री बद्री नारायण जी के पट खुलते हैं। इस दिन ठाकुर जी के बांके बिहारी मंदिर में चरण दर्शन होते हैं और उनको लड्डू चढ़ाया जाता है, चंदन का लड्डू बनाकर। और इस दिन क्या होता है कि बद्री नारायण जी का चित्र सिंहासन पर रखकर उन्हें भीगी हुई चने की दाल और मिश्री का भोग भी लगाया जाता है। कहते हैं कि परशुराम जी का अवतार भी इसी दिन हुआ था। तृतीया के दिन ही सुदामा जी श्री कृष्ण से मिलने गए थे और आज के दिन ही उनको सुदामापुरी, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल का उनको 2 लोक प्रदान कर दिया था। और आज के दिन ही गणेश भगवान ने महाभारत की रचना की थी। बहुत कुछ आज के दिन हुआ था, इसलिए ये बहुत ही पुण्यकारी तिथि मानी जाती है। इस दिन के दान धर्म का विशेष महत्व है। तो कथा के अनुसार अक्षय तृतीया का महत्व युधिष्ठिर द्वारा श्री कृष्ण से पूछने पर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, यह तिथि परम पुण्यकारी है। इस दिन प्रातः स्नान कर जप तप हवन पितृ तर्पण तथा दानादि करने वाला अच्छे पुण्य फल का महाभागी होता है। इस दिन से सतयुग का भी आरंभ होता है। प्राचीन काल में एक गरीब सदाचारी तथा देवताओं में श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वह गरीब होने के कारण बड़ा व्याकुल रहता था कि घर परिवार का कैसे खर्च चलेगा। उसे किसी ने इस व्रत को करने की सलाह दी। उसने इस व्रत को किया। इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान कर विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की और बहुत दान धर्म, मतलब अपनी सामर्थ्य के हिसाब से अनुसार उसके पास जितना था उस हिसाब से उसने दान धर्म करा। यही वैश्य दान धर्म करने की वजह से अगले जन्म में कुशावती राज्य का राजा बना। अक्षय तृतीया के प्रभाव से वह बड़ा धनी और प्रतापी राजा बना। मतलब दान का जो हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, वो इस लोक में तो हमारे काम आता ही है, वो अगले जन्म में भी हमें उसका फल प्राप्त होता है। कहते हैं ना, प्रारब्ध यही होता है, हमारे कर्मों का ही फल होता है। फिर वह वैभव संपन्न होने पर भी कभी धर्म से विचलित नहीं हुआ। बहुत धर्म करता था, बहुत दान करता था। अक्षय तृतीया के दान का, पुण्य का बहुत अधिक महत्व है कि अगर हम इस जन्म में भी अच्छे पुण्य धर्म करते हैं तो अगले जन्म भी हमारा सुधर जाएगा। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं किसी धार्मिक कहानी के साथ। राधे राधे।